स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 30 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 के वीकली करंट अफेयर के टॉप 90 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस देश में 181 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों को ले जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 179 लोग मारे गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में हुए विमान दुर्घटना में 179 लोग मारे गए। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चेई सांग मोक ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर कौन सी टीम फाइनल में पहुंची? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंची। दक्षिण अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 20 से कम की औसत में 200 से अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। विश्व टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 20 से कम की औसत में 200 से अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने। ये अपने 44वें टेस्ट मैच में 19.38 की औसत से 202 विकेट पूरे किए। अगला क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेयन। 17 साल की काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की बनी। अगला क्वेश्चन है, 14,300 फीट की ऊंचाई पे पैंगोंग झील के तट पर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा किसने स्थापित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के पैंगोंग झील के तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान ने किस देश पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला कर 19 सैनिकों को मार दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान के हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान ने हमला कर पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मार दिया। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, दिलीप शंकर का निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। दिलीप शंकर का निधन हो गया, ये मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे। ये तिरुअनंतपुरम के होटल के कमरे में मृत पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। हाल ही में नेपाल में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी BBSSL की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अमित शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी संघ ने एशिया को अपना नवीनतम सदस्य बनाया तथा एशियाई बॉक्सिंग निकाय बोर्ड में किस भारतीय को सदस्य रूप में शामिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय सिंह। एशियाई बॉक्सिंग निकाय में सदस्य के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया तथा इस निकाय में 7 प्रमुख पद पर भारतीय अधिकारी हैं। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मानद सदस्यता मिली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब मानद सदस्यता मिली। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के घटक बोर्ड
राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्ययन बोर्ड यानी NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर संदीप शाह। डॉक्टर संदीप शाह को NABL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, फुल KYC PPI धारकों को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से UPI भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति किसने दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फुल KYC और PPI धारकों को थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से UPI भुगतान करने की अनुमति दी। अगला क्वेश्चन है, FIDE 2024 महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने FIDE 2024 महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। FIDE का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एक्सचेंज। PSLV C60 स्पेस डेक्स मिशन को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो। इसरो ने PSLV C60 स्पेस डेक्स मिशन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनेता। जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। इन्हें 2002 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की। इस योजना में पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलाशाविली को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलाशाविली को जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पूर्व राष्ट्रपति शैलोम जुरावीशिली ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर पद छोड़ने से इनकार कर दिया और खुद को ही एकमात्र राष्ट्रपति घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथन लियोन। रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज नाथन लियोन बने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रनों से हरा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 184 रनों से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों से हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 के प्रोटोटाइप का अनावरण किस देश ने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 के प्रोटोटाइप का अनावरण चीन ने किया। परीक्षण के दौरान ये ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की। अगला क्वेश्चन है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल में 5 दिवसीय शहद उत्सव मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन को $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, USA। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूक्रेन को $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.6%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP 2024-25 में 6.6% रहेगी। अगला क्वेश्चन है,
सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स शुरू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 813वां। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स शुरू हुआ। उर्स हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि है। अगला क्वेश्चन है, कारकिनोस हेल्थ केयर का 375 करोड़ में किसने अधिग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिलायंस ग्रुप। कारकिनोस हेल्थ केयर का 375 करोड़ में रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहण किया। रिलायंस ग्रुप की रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने यह अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, डेलाइट इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.5 से 6.8%। डेलाइट इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 से 6.8% रहेगी और वित्तीय वर्ष 26 में 6.7 से 7.3 रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वर यानी स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने स्वर यानी स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विपुल कुमार। विपुल कुमार को सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के रिटायर होने के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में देश का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा यह कांच का पुल है। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, पशु विनियम कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश से कितने बाघों को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थानांतरित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14। पशु विनियम कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 14 बाघों को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थानांतरित किया जाएगा। राजस्थान में 4, उड़ीसा में 2 और छत्तीसगढ़ में 8 बाघों को भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन, 18वीं सीईसी आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेह। 18वीं सीईसी आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन लेह में किया जा रहा है। यह आयोजन 18 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चोल वंश के तमिल शिलालेखों की खोज कहाँ की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु में चोल वंश के तमिल शिलालेखों की खोज की गई। बेंगलुरु के कम्मासंद्रा गांव में सोमेश्वर मंदिर के पास चोल युग का एक तमिल शिलालेख मिला है, जिसमें पूजा अर्चना के उद्देश्य से सोमेश्वर मंदिर को 12 कंदगम भूमि दान में दिए जाने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कागयिंद नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। हाल ही में कागयिंद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। स्थानीय रूप से इसे कागयिंद छाप के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की। अगला क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रजत वर्मा। हाल ही में रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून 2024 को समाप्त हो गया।
जिसके बाद विजया भारती ईसायानी कार्यवाहक अध्यक्ष थी, जिनके पद पर अभी इन्हें नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, तामू लोसर पर्व कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल में तामू लोसर पर्व मनाया जाता है। तामू लोसर नेपाल के गुरंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नए वर्ष का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ पहुंचने की घोषणा की तथा किस वर्ष तक भारत के रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2029। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए पहुंचने की घोषणा की तथा 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इन्होंने यह घोषणा मध्य प्रदेश के मऊ छावनी स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में दौरे के दौरान की। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान किस कंपनी को प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल। लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान सेल को प्राप्त हुआ। सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। हाल ही में केरल ने सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देवेंद्र और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर राहुल रहे। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी लीग का खिताब हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को 32-23 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, 5 से 9 फरवरी 2024 के बीच पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। 5 से 9 फरवरी 2024 के बीच पहली वेब समिट की मेजबानी भारत करेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनकी संपत्ति 931 करोड़ है। देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिनके पास 15 लाख की संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक में 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में इसरो NVS-02 मिशन लॉन्च करेगा। यह GSLV का कौन सा मिशन होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवा। जनवरी 2025 में इसरो NVS-02 मिशन लॉन्च करेगा। यह GSLV का 100वां मिशन होगा। मई 2023 में NVS-01 का सफल प्रक्षेपण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तोहव्वुर राणा को किस देश की अदालत के आदेश के बाद भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USA। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अदालत के आदेश के बाद 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तोहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का आग्रह करने वाले प्रस्ताव को पारित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने वाले आग्रह को प्रस्ताव को पारित किया तथा तेलंगाना विधानसभा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा को हैदराबाद में स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA को यमुना पर रोपवे स्थापना के लिए स्थल चयन करने का निर्देश किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, LGVK सक्सेना। दिल्ली में प्रदूषण रहित सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का विकल्प तलाशने के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए LGVK सक्सेना ने यमुना पर रोपवे स्थापना के निर्देश दिए। अगला क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार को यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ये अमित अग्रवाल का स्थान लेंगे जो फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। हाल ही में जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया। अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आई प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केंद्र सरकार ने 30 जुलाई 2024 को हुई वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैयद किरमानी। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स सैयद किरमानी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित की गई थी। ये 27 से 31 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 78वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 78वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। इस फुटबॉल मैच में केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार इस खिताब को अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। आईसीसी ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह के अलावा अर्शदीप और स्मृति मंदाना को भी नॉमिनेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। हर साल 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है वन वर्ल्ड वन फैमिली बिल्डिंग ब्रिज अक्रॉस जनरेशंस। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ये सभी, यानी डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर, इन चारों को ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार पैराएथलेटिक्स के, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्टता और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन दिखाने के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले ये खिलाड़ियों की सूची है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, किस सेवानिवृत्त खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इन दोनों को ही अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग के। अगला क्वेश्चन है, खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सागवान, इन तीनों को ही नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सुभाष राणा पैराशूटिंग के खिलाड़ी हैं, दीपाली देशपांडे शूटिंग और संदीप सागवान हॉकी के। अगला क्वेश्चन है, खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी एस मुरलीधरन और आर्मांडो एग्नेलो कोलाको को यह सम्मान दिया जाएगा।
मुरलीधरन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और आर्मांडो फुटबॉल के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार देश में खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए 14,235.30 करोड़ की कितनी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजना है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ करना, उद्यानिकी का स्थायी विकास, कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की कौन सी वायु कमान का कार्यभार संभाला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी वायु कमान। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला। ये एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लेंगे। पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनीष सिंघल। मनीष सिंघल को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का नया महासचिव नियुक्त किया गया। ये दीपक सूद का स्थान लेंगे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिजाब पर बैन लगा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने हिजाब पर बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सालझाड़ी। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण की शुरुआत नेपाल के सालझाड़ी में हुई। इसका आयोजन 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी निर्यात 29% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2024 में कितना रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, $1.14 बिलियन। भारत में कॉफी निर्यात 29% की वृद्धि के साथ 2024 में $1.14 बिलियन रहा। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसमें कर्नाटक 71%, केरल 20% और तमिलनाडु 5% है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। हर साल 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। इस साल डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस था। डीआरडीओ का पूरा नाम डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस साल की इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग डीआरडीओ फॉर रीडिफाइंड डिफेंस R&D। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत की दर से 1.77 लाख करोड़ रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। भारत में दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह 7.3% की दर से 1.77 लाख करोड़ रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए। हाल ही में किस देश में कोरोना जैसा जानलेवा वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले सामने आए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। हाल ही में चीन में कोरोना जैसे जानलेवा वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले सामने आए हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति में बुखार, खांसी, नाक का बंद होना, सांस लेने में कठिनाई और गंभीर मामलों में निमोनिया के लक्षण नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश ने अपना कार्यकाल शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया। पाकिस्तान के साथ डेनमार्क, ग्रीस, सोमालिया और पनामा ने
अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड और मोजाम्बिक का स्थान लिया। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 को होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को संस्कृति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस उत्सव की थीम है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 98.12%। आरबीआई की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 2000 रुपए के 98.12% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जिसमें से 6,691 करोड़ अभी भी जनता के पास हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लिंकिट। गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत ब्लिंकिट ने की है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंस अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस का विमोचन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर द लद्दाख थ्रू द एजेंस का विमोचन किया। इसका प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार यानी वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कृषि विस्तार को आधुनिक बनाना और किसान को तकनीक की आधारित समाधान प्रदान करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच आयोजित 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की थीम है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। अगला क्वेश्चन है, के एस मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक। के एस मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने 17वीं सदी की लैटिन वनस्पति रचनाएं हार्ट्स मलबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन जीडीपी के लिए परिस्थिति तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ग्रीन जीडीपी के लिए परिस्थिति तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी। हर साल 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्मुखी लोगों की शांत शक्ति और रचनात्मकता का सम्मान करना है। इस साल की इसकी थीम है शोर भरे विश्व में कुछ शांति और स्थिरता। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हिंसा की वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित हुई?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंसा की वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पुलिस द्वारा बुलेट राजा अभियान शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा बुलेट राजा अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान 31 दिसंबर की शाम को शुरू हुआ और 1 जनवरी की सुबह समाप्त हो गया था। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।